शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 3rd ईयर क्लास का मटीरियल मेडिका पढ़ रहे हैं और हमारे पास जो आज की दवा है दैट इज़ अमोनियम कार्बोनिकम। तो आज हम अमोनियम कार्बोनिकम की गाइडिंग सिम्टम पढ़ेंगे। पहली सिम्टम में इसका है स्टॉपेज ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ। स्टॉपेज ऑफ नोज, पेशेंट का नाक बंद हो जाती है, ठीक है, और वो रात के वक्त मोस्टली ऐसा होता है और मरीज़ को मुंह खोल कर सांस लेना पड़ता है। ये अमोनियम कार्ब की टॉप रैंक की सिम्टम है। ये सिम्टम हमारी नक्स स्वामिका में भी पाई जाती है, लाइकोपोडियम के अंदर भी पाई जाती है, राइट। तो अमोनियम कार्ब में स्टॉपेज ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, मुंह के रास्ते मरीज सांस लेता है। नंबर 2 है नोज ब्लीड्स व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग। जब मरीज़ सुबह के वक्त सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है, उठ के अपना हाथ मुंह धोता है, तो हाथ मुंह धोने से क्या होता है कि उसकी नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, एपिस्टेक्स से शुरू हो जाती है, उसकी नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है और टिपिकली लेफ्ट नॉस्ट्रल से ये काम होता है इससे। नंबर 3 है प्यूट्रेड सोर थ्रॉट, टेंडेंसी टू गैंग्रीनस, अल्सरेशन ऑफ द टॉन्सल्स ग्लैंड्स एंड गोस्ट। एनगोस्ट का मतलब होता है साइज में बढ़ जाना। इसमें ये होता है कि जो हमारे टॉन्सल्स हैं, गला है अंदर से, वो टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन, उसके ऊपर अल्सरेशन बनने का होता है, बनते हैं। और वो गैंग्रीनस अल्सरेशन तो आप समझते हैं कि ये तो डिस्ट्रक्शन वाला पॉइंट होता है ना, ये हमारा डिस्ट्रक्शन वाला पॉइंट होता है कि तबाही हो रही है, टिशू ख़त्म हो रहा है। तो इतनी अहम ये मेडिसिन है कि एक मरती हुई चीज़ को ये ज़िंदा कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे सिम्टम है लूजेस ब्रीथ व्हेन फॉलिंग asleep, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रीथ। ये भी बहुत बड़ी सिम्टम है इस दवा की। पेशेंट जब सोता है, ठीक है, तो सोते में उसका सांस रुक जाता है, सांस रुकने से वो उठ के खड़ा होता है, उठ के बैठ जाता है, यानी मरीज से सोने के बाद उसका जो सांस था वो बंद हो गया एकदम से। तो एकदम से वो हड़बड़ा कर उठता है ना पेशेंट कि क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है, तो वो उठ के बैठ जाएगा, सांस लेगा। तो ये वाली सिम्टम हमारी एक और मेडिसिन के अंदर भी, लेक्सिस के अंदर भी पाई जाती है। ये सिम्टम हमारी लेक्सिस के अंदर भी पाई जाती है। नेक्स्ट है डिस्पनिया, ये डिस्निया विद पैल्पिटेशन वर्स बाय एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स। पेशेंट डिस्पनिया का मतलब होता है, डिस्निया का मतलब होता है तकलीफ़ के साथ सांस का आना, ठीक है, तकलीफ, सांस की घुटन हो रही है और पेशेंट जो है वो उसका दिल पैल्पिटेशन तेज़ उसका दिल धड़क रहा है, ठीक है। और ये वर्स किस होता है बाय एक्सर्शन, जब कोई काम काज करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इससे चंद स्टेप भी पेशेंट इससे वो पास करता है तो उसको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नंबर 6 है कफ ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन द थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट इवन मॉर्निंग, डस्ट एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM। 3 से 4 बजे सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग 3 से 4 बजे पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके गले के अंदर जैसे मट्टी चली गई है, जैसे मट्टी चली गई है। तो फिर वो टिकलिंग वाली, खुजली वाली, खारिश वाली उसको कफ होती है, ड्राई कफ होती है पेशेंट को। टिपिकली टाइम कौन सा है 3 to 4 AM, 3 to 4 AM ऐसे होता है। नंबर नेक्स्ट है इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर। तो ये जो इसका पेशेंट है वो स्टॉर्मी वेदर में इसका जो मिजाज है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। हालांकि वेट स्टॉर्मी वेदर को बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है, उसके इससे एंजॉयमेंट लेते हैं। लेकिन जो हमारा अमोनियम कार्ब का पेशेंट होगा वो इस तरह के वेदर में, यानी वेट स्टॉर्मी वेदर, बारिश भी हो रही है, तूफ़ान बारह है, तो वो उसमें बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड सा हो जाता है, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है कि कॉलरा लाइक सिम्टम्स एट कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कमेंसमेंट का मतलब होता है आगाज़, शुरू होना ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये बड़ी अहम सिम्टम है इस दवा के अंदर, बड़ी आउट क्लास ये सिम्टम है
कि बेटियों को, बच्चियों को क्या होता है कि जब मेंसेस आते हैं तो मेंसेस के शुरू होते ही साथ ही हैज़ा की तरह की अलामत आ जाती हैं उनके अंदर, राइट। हैज़ा की तरह की अलामत का मतलब ये क्या है कि उनके अंदर वॉमिटिंग, पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, लूज मोशन लग गए हैं। हालांकि ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाना कि बंदा बिस्तर पे लेट जाए, ठीक है ना। वॉमिटिंग से आ रही है, लूज मोशंस आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये तो एक इमरजेंसी वाली कंडीशन बन जाती है। तो वहाँ पर हमारी अमोनियम कार्ब इज़ द बेस्ट रेमेडी। ये किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बैठे बैठाए सारा मसला आपका हल हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सिम्टम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट सिम्टम है 9 मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग कॉलिक। मेंसेस टू अर्ली, मेंसेस अपने वक्त से बहुत पहले होते हैं, जो एक प्लान हर फीमेल का होता है, कितने दिन उसका साइकिल चलता है, उससे ये बहुत पहले मेंसेस हो जाएंगे उसको। और क्या होता है इससे पहले, क्या होता है ग्रिपिंग कॉलिक, पेट के अंदर ऐसे जैसे बल पाड़े कोई चीज़ पकड़ती है, नोचती है, इस तरह से ग्रिपिंग पेन होगा साहब, यानी कॉलिक आएगा, ये स्पॉज्मोटिक पेन टाइप बनेगा। नंबर 10 है कोपियस मेंसेस एक्रेड मेक्स द थाई सोर at night and when sitting with toothache, sadness, fatigue especially of thighs, yawning and chilliness। ये बड़ी टिपिकल सिम्टम है मेंसेस के दौरान। एक तो मेंसेस बहुत ज़्यादा, कोपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कोपियस मीन बहुत ज़्यादा मेंसेस आते हैं। एक्रेड का मतलब होता है चुभने वाला, जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर चुभन होगी, जहाँ पर भी मेंसेस का मसलन वो ब्लड लगेगा वहाँ पर चुभन होगी, जलन होगी वहाँ पर। तो एक्रेड मेक्स द थाई सोर, ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा मेंसेस आते हैं, वो कोपियस है, तो जहाँ जहाँ पे थाइस के ऊपर भी अगर ब्लड लगता है कहीं, तो जहाँ जहाँ भी लगेगा वहाँ दुखन होगी, सोर होगी, जहाँ पर वो उसका ब्लड लगेगा। और टिपिकली रात के वक्त और जब पेशेंट बैठती है तो उस वक्त उसको मेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आते हैं। जब पेशेंट बैठती है या रात के वक्त मेंसेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोपियस मेंस्ट्रुएशन होती है। ये इसकी एक टिपिकल सिम्टम है। आपको ये याद रहे कि जो जेंटल ऑर्गन्स की सिम्टम्स होती हैं वो ऑलवेज जनरल सिम्टम्स के बराबर होती हैं। इन सिम्टम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट आपको क्योर की तरफ लेके जाती है। उसके बाद पेशेंट थाइस में फटीग है, सैडनेस है, स्पेशली थाई, यॉर्निंग एंड चिलिंग। यॉर्निंग का मतलब जमाइयाँ लेना, पेशेंट जमाइयाँ लेती हैं और सर्दी लगती है उसको। इस तरह से इसकी फीमेल जेनिटल एरिया की एक और सिम्टम लिकोरिया, वाटरी, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, एक्रेड प्रोफ्यूज फ्रॉम द वजाइना, एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा। इसका लिकोरिया भी बहुत ज़्यादा है, पानी की तरह पतला लिकोरिया होता है, और यूट्रस से जो म्यूकस निकलता है वो बर्निंग वाला होता है, और वजाइनल एरिया से ऑरिफिस से जो म्यूकस स्क्रीड होता है, लिकोरिया आता है, वो एक्रेड होता है। जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर जलन पैदा वो करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है। एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा, जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन का बैरूनी हिस्सा है वल्वा, ठीक है, तो उसके ऊपर के सारे खारिश होगी, वहाँ पर जलन होगी, खारिश नहीं जलन होगी, यानी एक्सकोरिएशन, जैसे कोई चीज़ जल गई है, इस तरह से वो फीलिंग होगी वहाँ पर। नंबर 12 है चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। बच्चे जो हैं वो नहाना धोना पसंद नहीं करते, बच्चे नहाना पसंद नहीं करते। ये सिम्टम हमारी 2-3 और मेडिसिन में है, एंटीमोनियम क्रूडम में भी है। एंटीमोनियम क्रूडम अक्सर किस तरह के पानी से नहाना पसंद नहीं करता? ठंडे पानी से, वेरी गुड। और सल्फ़र तो किसी भी किस्म का पानी हो वो तो नहाना पसंद नहीं करता, और सुराइनम जो है वो भी इसी तरह से नहाना पसंद नहीं करता। हाँ जी। पेरिटियम, डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन। पेरिटियम का मतलब होता है, ये पेरिनिकिया का वर्ड आपने पढ़ा होगा, ये जो हमारी जो फिंगर्स हैं या टोज़ हैं, इनका जो अपर वाला डिस्टल फेलिंग्स होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है हमारे नाखून के इर्द गिर्द वाला हिस्सा सारा, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये बड़ी तकलीफ चीज़ होती है। तो अमोनियम कार्ब इज़ द बेस्ट रेमेडी। और इसी के साथ साथ डायस्कोरिया विलोसा, आउट क्लास रिजल्ट है इसके। डायस्कोरिया विलोसा भी इसके लिए बड़ी अहम दवा है, और ये हमारी ये अमोनियम कार्बोनिकम भी इसकी बहुत बड़ी दवा है।
नेक्स्ट है मिलिग्नेंट स्कालेटिना विद डीप स्लीप स्टटरस ब्रीदिंग। मिलिग्नेंट स्कालेटिना, मिलिग्नेंट का मतलब जो चीज़ मोहलिक साबित हो, ठीक है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का स्कालेटिना का मतलब होता है रेड फीवर, लाल बुखार। पुराने वक्तों में ये बहुत ज़्यादा आम होता था, ठीक है, रेड फीवर। तो ये रेड फीवर में क्या होता है, पेशेंट गहरी नींद में चला जाता है, डीप स्लीप में। एंड स्टटरस ब्रीथिंग, स्टटरस का मतलब है जैसे खराटे लेना, स्टटरस मीन खराटे लेना, खराट स्नोरिंग, खराटे लेना। पेशेंट गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी जो ब्रीथिंग है उससे बहुत खराटों वाली आवाज़ें आ रही हैं। जी हाँ। ना 15 बॉडी रेड एज ए फ्रॉम स्कालेटिना, सुर्ख पूरी बॉडी है, जैसे स्कालेटिना के जो पिंपल्स होते हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं, ठीक है। तो सारी पूरा जिस्म जो है वो रेड हुआ होता है। नेक्स्ट है हेडेक, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फोरहेड वुड बर्स्ट। हेडेक ऐसा फील होता है सर दर्द में कि जैसे सर जो है वो भरा हुआ है, भारीपन है हेडेक के ऊपर, और ऐसे लगता है कि जैसे फोरहेड जो है वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ये सिम्टम्स आपने फर्स्ट एड में बेलाडोना में पढ़ी थी। एक और दवा है ग्लोनाइन, के अंदर भी सिम्टम है, लेकिन ग्लोनाइन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बेलाडोना, ग्लोनाइन एंड अमोनियम कार्बोनेट सिम्टम पाई जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने अमोनियम कार्बोनिकम की गाइडेंस में पढ़ी है। इंशाल्लाह कल हम नई मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।